हेलो बच्चों, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेट्स रीड द क्वेश्चन। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द, एंटीबॉडीज को कौन प्रोड्यूस करता है, ये हमसे पूछा गया है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस राइट द की कॉन्सेप्ट फॉर द क्वेश्चन। की कॉन्सेप्ट क्या है क्वेश्चन का? इम्यून सिस्टम। ओके, इम्यून सिस्टम इज द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। सो कैसे प्रोड्यूस होंगे एंटीबॉडीज? पहले मान लीजिए कि एक पैथोजन आया है हमारे बॉडी में। ओके, जब एक पैथोजन आता है हमारे बॉडी में, तो द फर्स्ट सेल टू आइडेंटिफाई दैम आर मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस पहले उनको आइडेंटिफाई करते हैं। मैक्रोफेजेस कैसे होते हैं? दे आर एमीबॉइड इन शेप, है ना। इट हैज बीन गिवन इन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स, है ना। दे आर एमीबॉइड इन शेप। मैक्रोफेजेस क्या करते हैं? इस पैथोजन को एंगल्फ कर लेते हैं। क्या करते हैं? एंगल्फ। ओके, एंगल्फ करने के बाद जो मैक्रोफेजेस हैं, दे विल एंगल्फ इट। ओके, एंगल्फ कर लेते हैं पैथोजन को। कौन? मैक्रोफेजेस। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। ओके, डाइजेस्ट दैम। डाइजेस्ट करने के बाद जो पीसेस आते हैं पैथोजन का, ओके, पैथोजन के ऊपर जो प्रोटीन्स थे या फिर कोई मार्कर, ऐसे कोई मार्कर होते थे ना, वो साइटोप्लाज्म में होते हैं। उसके बाद जो मैक्रोफेजेस के ऊपर कुछ होता है, उसको नाम क्या? मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2। ओके, ये हर एक मैक्रोफेजेस के ऊपर बहुत सारे होते हैं। अब एक क्या करता है मैक्रोफेज, जो पैथोजन के टुकड़े बने थे ना, वो सब यहाँ पर हर मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2 के ऊपर आ जाते हैं। सो यहाँ पर आने से क्या होगा? जो टी लिम्फोसाइट है, ओके, एक तरह का टी लिम्फोसाइट होता है, उसका नाम होता है टी हेल्पर सेल। ओके, टी हेल्पर सेल होता है। उसके ऊपर क्या होता है? CD4 रिसेप्टर्स होते हैं इसके ऊपर। ओके, इसके ऊपर क्या होते हैं? CD4 रिसेप्टर्स। सो ये रिसेप्टर्स जो यहाँ पर जो दिए मैक्रोफेज ने मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी फैक्टर्स में जो सिग्नल दिए, उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसको अब्जॉर्ब मतलब उसको ले लेते हैं। उसके बाद दे विल एक्टिवेट। उसके बाद क्या करता है? दे विल एक्टिवेट टी सी सेल्स एंड बी सेल्स। बी सेल्स और टी सी सेल्स को एक्टिवेट कर लेते हैं। कौन? टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स। ओके, टी सी सेल्स मतलब टी साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट्स। ओके, उसके बाद क्या होता है? टी साइटोटॉक्सिक सेल्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं? परफोरिन नाम के केमिकल को रिलीज करते हैं, जो पैथोजन के सेल मेम्ब्रेन पे होल बनाकर पैथोजन को किल कर देते हैं। पैथोजन विल बी किल्ड। एंटीबॉडी फॉर्म नहीं होंगे टीसी सेल्स से, मगर जो बी सेल होता है ना, वो प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी। सो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करता है और एंटीबॉडी और एंटीजन रिएक्शन हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर आपको ये याद करना है कि जो बी लिम्फोसाइट्स है, सिर्फ वही एंटीबॉडी बना सकता है और कोई लिम्फोसाइट्स नहीं। मगर यहाँ पर बी लिम्फोसाइट स्पेसिफिकली पूछा नहीं है, सो यू विल डेफिनेटली टिक द लिम्फोसाइट्स ऑप्शन। मगर आपको याद होना चाहिए कि टी लिम्फोसाइट्स डायरेक्टली नहीं प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी बॉडीज को, सिर्फ हेल्प करते हैं। लाइक टी एच सेल जिसने हेल्प किया एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने के लिए, ऐसे हेल्प करते हैं टी लिम्फोसाइट्स। मगर जो एंटीबॉडीज को ओरिजिनली मतलब प्रिपेयर करते हैं, वो क्या है? बी लिम्फोसाइट्स। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? lymphocytes, because in general यहाँ पर पूछा गया है, इसलिए lymphocytes will be our answer. Okay, so this is our answer. Hope you have understood it. Best of luck. Thank you.